तो 13 जुलाई आज मेरी सालगिरह है और मुझे ये दिन कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। ये कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है इस दिन में। एक ही महीना और 1 मई का महीना, कुछ ऐसा होता है जो मेरे कानों को हाथ लगवा देता है। तो रिसेंटली जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारी एक जर्नी चली आ रही है एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की और उसके लिए हमने एक बैच बनाया था। एक यूट्यूब बैच जिसमें पूरे महीने का कंटेंट होगा और ताकि हमारे पास पूरे महीने का एक बैकअप रहे कि उस महीने में वो अगले महीने का कंटेंट तैयार कर सकें और हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। लेकिन अभी कुछ हुआ यूँ कि हमारा बैच कंप्लीट हो गया, हमने एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड कर दी, लेकिन कुछ हुआ ये कि कल रात को मैं कुछ फाइल्स डिलीट कर रहा था और एक नोटिफ़िकेशन आया कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज़ फाइल्स? मैंने कहा हाँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैंने वो फाइल्स डिलीट कर दी। उसके बाद उन फाइल्स को डिलीट करने के बाद मैं चला गया सुबह। सुबह आई थिंक मैं 7 या 6 बजे के करीब जब मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया तो अचानक से लैपटॉप यूज़ करते हुए कैपकट पे मेरा हाथ गया। कैपकट ओपन हुआ और मैंने देखा कि कैपकट खाली है सारा। मैंने कहा ये क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ पे कैपकट्स की फाइल सारी पड़ी हुई हैं, तो मैंने जाकर देखा और वो फ़ोल्डर सारा खाली था। फिर मैंने वो फ़ोल्डर जाके देखा जहाँ पर अपना मैंने सारा बैच स्टॉक किया हुआ था, जहाँ पे पूरे महीने का कंटेंट था, जहाँ पे 36 शॉर्ट्स थी और 2 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था, एडिटेड, कंप्लीट एडिटेड, रॉ फाइल्स और रेडी टू अपलोड था वो सारा कुछ और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आई वाज़ लाइक ये क्या हो गया? फिर मैंने रिसाइकिल बिन जाके चेक किया कि यार ये रिसाइकिल बिन में हो, तो रिसाइकिल बिन खाली पड़ा हुआ है। तब मुझे याद आया कि यार शायद कल जो परमानेंटली डिलीट फाइल्स का कह रहा था, आई थिंक उसमें वो फ़ोल्डर भी सिलेक्ट हो चुका था एंड उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील लगा दैट आई एम डूम्ड। यानी कि यार 2 महीने की मेरी सारी मेहनत, 2 महीने की मैंने जो रातें जागी हैं, वो जो स्क्रिप्ट लिखी है, जो जो मैंने शूटिंग की है और उसके बाद एडिटिंग की है, एक वीडियो को एडिट करने में 4-5 घंटे लगे हैं। मुझे अपने दुखते हाथ फ़ील होने लग गए। मुझे नज़र आने लग गया कि मैंने कितनी रातें जागी हैं उस उन फाइल्स को रेडी करने में। बिल्कुल जैसे अभी तो मैं बिल्कुल काम शायद नज़र आ रहा हूँ, उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था मेरा साँस बंद हो रहा है और मैं कंप्लीट बैठ गया ज़मीन पे कि यार नहीं, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। I tried to ask GPT कि यार I want to get a backup, is there any way? उसने मुझे कुछ डाटा सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए। 2-3 डाटा सॉफ्टवेयर्स, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स को मैंने ट्राई किया और उसने स्क्रैप कर दिया। जो भी डिलीटेड फाइल्स थी वो सामने आ गई मेरे, लेकिन उसके सामने लिखा हुआ था कि रिकवरी इम्पॉसिबल, क्योंकि वो रीराइट हो चुकी थी फाइल, वो परमानेंटली डिलीट थी और काफ़ी लंबी डिस्कशन की जीपीटी के साथ। ऑलमोस्ट रोने वाला हो गया था मैं। उन 30 दिनों के सुकून के लिए, उन 30 दिनों के कंटेंट के लिए मैंने अपने 60 दिन की मेहनत लगाई थी। अभी भी अबाउट 2 बजे रात के और मैं शूट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ़ यूट्यूब ही कर रहा था, मैं दिन के वक़्त अपने जो प्रेज़ेंट सेल्फ है उसे ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा था और रात को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एफ़र्ट कर रहा था और विदिन इन इंस्टेंट आवर्स मेरे पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए कि मैंने 2 महीने में क्या किया। जब जीपीटी का लास्ट पॉइंट आया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर फाइल फ्रॉम एसएसडी हार्ड ड्राइव, तो इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग। उसके बाद मैं सब कुछ वैसे ही छोड़ा, मैं जाकर बेड पे लेट गया, मैं बस हो गई है और मैं अभी लेटा ही हूँ और उसके बाद मैंने मेरा कमरा एक्चुअली में कुछ ऐसे कोट्स
कुछ ऐसी लाइन्स से भरा पड़ा है जो मैं चाहता हूँ मुझे हमेशा याद रहें। डिफरेंट डिफरेंट एनिमे लाइन्स हैं उसमें, डिफरेंट मूवी लाइन्स हैं उसमें और डिफरेंट कोट्स हैं फ्रॉम द पर्सनैलिटी फेमस पर्सनैलिटी दैट आई लाइक और मेरे बेड के पास ऐसी 2 काइंड ऑफ कोट्स लिखे हुए हैं। मैं बस उस वक़्त मैं बेड पे लेटा हूँ, तो बाहर में क्या सब कुछ है, बस सो गई और मेरी गर्दन ऐसी हुई और मैंने देखा है, दीवार पे लिखा हुआ है, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं, वहाँ पे लिखा हुआ था, शुरू से शुरू करते हैं, तारीख नोट कर लो। ये एक्चुअल में ये ज़ाकिर खान का कोट है। जब उसके पास कुछ नहीं था, जब लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे, जब कॉमेडी में उसे ही हैड टू स्टार्ट अगेन तो ये सब कोट था प्रॉपर। उसने ट्वीट किया था कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं, तारीख नोट कर लो। एंड उस वक़्त मेरी कंडीशन ये थी कि यार मैंने मुँह दूसरी तरफ कर लिया कि नहीं बस यार। अगर एक बात मुझे कहनी हो कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे ज़िंदगी में जब चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल रही होंगी, यू फील डेवास्टेटेड कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी इतनी देर की मेहनत, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है अब, सब कुछ काइंड ऑफ मिट्टी हो गया है। उस वक़्त सो जाना। आई डोंट नो यार नींद का और सुकून का कोई रिलेशन है, मुझे अभी पता नहीं है लेकिन कोई रिलेशन है इन चीज़ों का। मुझे ख्वाब भी आया था कि मैं सारी मेरी फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं एंड आई एम रेडी टू गो। लेकिन जब मैं उठा हूँ आई फील लाइक कि हाँ, इट वाज़ जस्ट अ ड्रीम। मैं उठा हूँ और मैंने देखा है कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मेरे पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है सिवाय एक शॉट के जो मैंने अपने दोस्त को सेंड की थी उसका रिव्यू लेने के लिए कि कैसी बनी है और एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था। अभी के लिए मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। मेरे पास सिर्फ 3 दिन की लीड है, 3 दिन की शॉट्स जो शेड्यूल्ड हुए हुए हैं। पिछले 35 दिनों की जर्नी, पिछले 35 दिनों की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, वी आर बैक एट ज़ीरो अगेन। कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा मैं, सीधी बात कहूँगा कि बहुत दुखता है, जब आप 9 टू 5 कोई जॉब कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन और कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत दुखता है। लेकिन फिर एक ख़्याल आएगा तुम्हारे ज़हन में कि ज़्यादातर लोग अगर मेरी जगह होते तो वो क्या करते? गिव अप करना बहुत आसान है। ऑफ़ कोर्स ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाड़ में गया यार, हम नहीं कर रहे। जो 1% लोग होंगे वो क्या करेंगे? आई बिलीव, आई थिंक वो शुरू से शुरू करेंगे एंड आई एम वन ऑफ देम। पता नहीं कैसे लेकिन करूँगा मैं। दिस इज़ day 37 of making a video every day until I become an successful millionaire. Till next time, day 30 was here.